नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वाल। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी। एक कहानी एक माँ और बेटी की कहानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक माँ और बेटी रुकते थे। माँ रानू देवी और बेटी संध्या थी। माँ रानू देवी पास वाले शहर में एक टेलर शॉप पे काम करती है और बेटी संध्या स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। बेटी संध्या का जिंदगी का लक्ष्य है वो एक डॉक्टर बनेगी। माँ और बेटी का रिश्ता माँ बेटी नहीं था, दोस्त जैसा रिश्ता था। हर दिन हर रोज उनका जिंदगी ऐसा था। माँ और बेटी दोनों एक साथ निकल जाते थे। माँ रानू देवी जिस टेलर शॉप पे काम करती थी उधर चली जाती थी और बेटी सिटी बस पकड़कर स्कूल चली जाती थी। हर रोज उनका ऐसा चलता था। एक दिन की बात है, माँ और बेटी दोनों एक साथ निकल गए। माँ जिस टेलर शॉप पे काम करती थी उधर जाकर अपना काम शुरू की और बेटी संध्या स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। तो उसका पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है। कुछ समय के बाद बस स्टॉप पे सिटी बस आके पहुंचता है। तब बेटी संध्या स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ जाती है। उसका पीछे वो लड़का भी बस में चढ़ जाता है और पीछे आने वाला लड़का आज नहीं पिछले कोई महीने हो गया और बेटी संध्या के पीछे जा रहा है। जब बस जाकर स्कूल के पास पहुंचा तब बेटी संध्या बस से उतरकर स्कूल के अंदर चली गई। तब वो लड़का वहीं उतर गया। उतरकर वो गेट के पास खड़ा है। वो संध्या को देख रहा है। संध्या स्कूल के अंदर जाकर पीछे मुड़कर देखा कि वो लड़का वहीं खड़ा है। तब वो संध्या उसको कुछ नहीं बोली, वो स्कूल के अंदर चली गई। वो संध्या का कुछ दोस्त लोग उससे मिले। उसका दोस्तों से ने एक ने बोली, वो लड़का तेरा पीछे कितने दिन से पड़ा हुआ है। असली में वो तुझे प्यार करता है। वो अपने दिल से तुझे प्यार करता है। अपनी जिंदगी से ज्यादा तुझे वो प्यार करता है। वो तो तेरे लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, लेकिन तू उसको भाव क्यों नहीं दे रही। वो लड़का तुझे पाने के लिए बहुत तड़प रहा है। वो तेरे लिए बहुत दुखी है। तुझे उसका प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बेटी संध्या सब कुछ सुनी, कुछ नहीं बोली। वो अपनी क्लास के अंदर चली गई। तो जब स्कूल छुट्टी हो गया तो बेटी संध्या बाहर आकर देखा कि लड़का वहीं खड़ा है, लेकिन बेटी संध्या उसको कुछ नहीं बोली। वो हर दिन जैसा उसको इग्नोर करके बस में चढ़ के अपने घर वापस आ गई। बेटी संध्या जब से स्कूल से वापस आई वो बड़ा परेशान में थी। वो अपने कमरे के अंदर गई। अंदर से दरवाजा देख चुपचाप कमरे के अंदर बैठी हुई है। तब कुछ समय के बाद माँ रानू देवी अपने काम से वापस लौटती है। तब माँ रानू देवी ने देखा कि बेटी का कमरे का दरवाजा बंद है। तो वो रानू देवी ने कुछ नहीं बोली। उन दोनों के लिए वो खाना तैयार की और कुछ समय के बाद खाना तैयार हो जाता है। जब खाने का समय हो गया तब माँ रानू देवी ने बेटी को बुलाई, लेकिन बेटी कोई जवाब नहीं दी। और माँ रानू देवी ने दरवाजा खटखटा कर उसको खाने के लिए बुलाई। तब अंदर से बेटी संध्या ने बोली, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तब माँ रानू देवी ने बोली, तुझे हर रोज भूख लगता है, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तू जब से स्कूल से आई है तू नहीं खेलने के लिए गई है, नहीं मेरे से अच्छा से बात की। अभी बोल रहा है कि खाना नहीं खाएगी। तू दरवाजा खोल, मैं तुझे पूछूंगी तेरा क्या हुआ है। तो बेटी संध्या अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है। तब माँ रानू देवी और बेटी संध्या दोनों बैठ के बात किए। तो माँ रानू देवी ने बोली, बेटी तेरा आज क्या हुआ है। तू जब से स्कूल से आई है तू नहीं खेलने के लिए गई है, नहीं मेरे से अच्छा से बात की। अभी बोला है कि तुझे भूख नहीं है, तू खाना नहीं खाएगी। तेरा क्या परेशानी है तू मुझे बता सकता है। अगर नहीं बताएगी और खाना नहीं खाएगी, मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे सो जाऊंगी। तब बेटी संध्या ने बोली, माँ तुझे एक बात बताऊंगी। तू एक माँ की तरह जवाब नहीं देनी है, तू एक मुझे दोस्ती की तरह जवाब देनी है। हम दोनों रुकते हैं, हमारा माँ और बेटी का रिश्ता है, लेकिन हम दोस्त की जैसे अपने बात शेयर करते हैं। आज तुझे एक दोस्त की तरह मुझे जवाब देनी है। तब रानू देवी ने बोली, ठीक है मैं तुझे एक दोस्ती की तरफ जवाब दूंगी, तू बोल तेरा क्या परेशानी है। तब बेटी संध्या ने बोली, माँ पिछले कोई महीना हो गया एक लड़का मेरा पीछे पड़ा हुआ है। वो मेरे लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार है। वो मुझे बहुत प्यार करता है, अपने दिल से वो मुझे प्यार करता है। हर दिन जब मैं स्कूल जाती हूँ मेरा साथ जाता है और वो गेट के पास उतर कर मुझे सिर्फ देख रहा है। वो तब तक खड़ा होता है जब तक मैं स्कूल के अंदर चला ना जाऊँ, और कभी कभार मैं स्कूल छुट्टी होने तक भी वो मेरे लिए रुकता है। और आज भी ऐसा हुआ था, मैं छुट्टी होने तक भी वो खड़ा हुआ था और इतने दिन से वो लड़का पड़ा हुआ है मेरे पीछे। वो मुझे पाने के लिए बहुत तड़प रहा है, बहुत दुखी है मेरे लिए। मुझे भी उसका पर थोड़ा तरस आने लगी है। माँ मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
मैं बड़ा परेशान में जी रहा हूँ, मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। उसका प्यार को स्वीकार करूँ या ना करूँ, उसको हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। माँ तू मुझे वही बता दे, मैं उसका प्यार को स्वीकार करूँ या ना करूँ। तो माँ रानू देवी ने बोली, बेटी तू इस काम के लिए इतना देर क्यों लगाती है? तू तुरंत इसको प्यार कर लेना चाहिए, तू तुरंत ही उसका प्यार में पड़ जाना चाहिए। वो लड़का तेरे लिए कितना तड़प रहा है, वो उसका भी समय बर्बाद हो रहा है, वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तू उसको प्यार कर लेना चाहिए। जब बेटी संध्या ये बात सुनी, उसको कुछ अजीब लगा, वो बड़ा हैरान हो गई। तब बेटी संध्या ने बोली, माँ तू जो कुछ बोला क्या सही बोल रहा है? क्या उसका प्यार को स्वीकार कर लेना सही रहेगा? तब रानू देवी ने बोली, मैं जो कुछ बोला हूँ एक दोस्त की तरह बोला हूँ, लेकिन एक माँ की बात सुनेगी? अगर तेरा जिंदगी का जो लक्ष्य है वो अधूरी रहनी चाहती है ना, तो उसको प्यार कर ले। तेरा जिंदगी में जो कुछ तो सपने देखा है वो टूटने का इरादा है तो उसको प्यार कर ले। हाँ तुझे वो प्यार करता है ये मानता हूँ, लेकिन तुझे पता है वो तुझे प्यार करता है। तो जब तू उसको प्यार करने लगेगी, जब तुम दोनों के प्यार शुरू हो जाएगा, तब ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक तुम ऐसे रहोगे? कितने दिनों तक तुझे वो ऐसे छड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल। उसका बाद तुम दोनों की जरूर शादी हो जाएगी। तू इसी उम्र से शादी कर लेगी ना, तब सोच लेना कि तू अपने पैर से तू जंजीर बांध रही है। यानी तेरा जिंदगी का लक्ष्य है कि तू एक डॉक्टर बनेगी, लेकिन तू कभी नहीं बन पाएगी। तेरा शादी होने के बाद तुझे जब एहसास होगा तेरा कुछ जिंदगी का लक्ष्य था, तेरा कुछ स्वप्न था, लेकिन तू देखेगा कि तेरा चारों तरफ दीवार है, तो एक कदम भी तेरा लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाएगा। तुझे नजर आएगा कि तो वो तेरा सपना टूटते हुए तुझे नजर आएगा। तू रोएगी, तू चिल्लाएगी, तू चीखेगी, लेकिन तेरा आवाज वहीं दीवार में टकरा के तेरे पास ही वापस आएगा। तेरा पति, तेरा परिवार, तेरा बच्चे, इन सबको लेकर तू आगे नहीं पहुंच पाएगी, तेरा लक्ष्य तक नहीं जा पाएगी। वहीं पे तेरा सभी सपना टूटते ही तुझे नजर आएगा। तू एक कदम भी तेरा लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाएगी। बहुत तकलीफ होगा, बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए तेरा लक्ष्य तरफ पहुंचने के लिए। जिंदगी के रास्ते में बहुत सारे छोटे हीरे और सोने के टुकड़ा मिलेगी, तो अगर तू वही हीरे और सोने के टुकड़े के लालच में उधर रुक जाएगी ना, तेरा जिंदगी राहों वहीं पे खत्म हो जाती है और वहीं पे दीवार खड़ा हो जाती है, तो एक कदम भी आगे जा नहीं पाएगी। तो अगर तू सबको इग्नोर करके अपने जिंदगी का लक्ष्य के तरफ चलते जाएगी, अगर तू उसके ऊपर काम करते जाएगी, तेरा सभी सपना पूरा हो जाएगी, तेरा सभी लक्ष्य पूरा हो जाएगी। आखिर तुझे एक बड़ा खजाना मिलेगी। और लड़की का जिंदगी ये नहीं, एक परिवार से निकला दूसरे परिवार में घुस गया और हर वक्त उसका लगाम पकड़ के कोई उसको शासन करेगा, जो चाहे जिधर लेके जाएगा। ऐसा नहीं है तेरा जिंदगी। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, लड़की थोड़ा बड़ा हो गई, एक परिवार से निकला दूसरे परिवार में डाल देगा, एक पिंजरा से निकलेगा दूसरा पिंजरा में डाल देगा, और कोई उसको शासन करेगा क्योंकि वो लड़की है। लेकिन हर कोई लड़कियों को ऐसा कमजोर नहीं समझते हैं, उनको भी आज़ादी दिलाता है। बहुत सारे लोग अपने बेटियों को, अपने बहन को अपनी आज़ादी दिलाता है, लेकिन वो लड़कियों अपना आज़ादी समझ नहीं पाते, उनका आज़ादी वो एहसास नहीं कर पाते हैं और तेरी जैसी गलती कर बैठते हैं। आखिर वो अपना आज़ादी खो देते हैं। बेटी मैं तेरी आज़ादी छीनना नहीं चाहती हूँ। अगर बेटी तू तेरी आज़ादी ठुकराना चाहता है तो ठुकरा सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन तू फिर भी एक बार सोच ले, एक माँ की बात और एक दोस्त की बात। तो बेटी संध्या कुछ नहीं बोल रही, वो चुपचाप बैठी है और बेटी रोने लगी और रो के माँ के पैर पकड़ ली और बोली, बेटी माँ मुझे माफ़ कर, मेरे जिंदगी बहुत बड़ा गलती करने वाली थी, आज मुझे तू अच्छा राह दिखा दी, मुझे माफ़ कर माँ। तब माँ रानू देवी ने बोली, बेटी तुझे ये कुछ समझ में आ गया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। दोनों माँ और बेटी दोनों मिलकर खाना खाते हैं और कुछ साल के बाद बेटी संध्या एक बड़ा डॉक्टर बन जाती है।